Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel English Vocabulary. I am Muhammad Kamil. I will teach you English Vocabulary. दोस्तों, ये है इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज का लेक्चर नंबर 28। अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द न्यू वोकेबलरी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 28। डिसीजन। डिसीजन का मतलब है फैसला। फैसले को इंग्लिश में डिसीजन कहा जाता है। डिग्री। डिग्री का मतलब है दर्जा। दर्जे को इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है। डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब है नक्शा। नक्शे को इंग्लिश में डिज़ाइन कहा जाता है। बैक। बैक का मतलब है पुश्त। पुश्त को इंग्लिश में बैक कहा जाता है। लिनन। लिनन का मतलब है कतान का कपड़ा। कतान के कपड़े को इंग्लिश में लिनन कहा जाता है। मार्केट। मार्केट का मतलब है बाजार। बाजार को इंग्लिश में मार्केट कहा जाता है। मास। मास का मतलब है कसीर। कसीर को इंग्लिश में मास कहा जाता है। मील। मील का मतलब है गिजा। गिजा को इंग्लिश में मील कहा जाता है। मेजर। मेजर का मतलब है नाप। नाप को इंग्लिश में मेजर कहा जाता है। मीट। मीट का मतलब है गोश्त। गोश्त को इंग्लिश में मीट कहा जाता है। मीटिंग। मीटिंग का मतलब है इजलास। इजलास को इंग्लिश में मीटिंग कहा जाता है। मेमोरी। मेमोरी का मतलब है याददाश्त। याददाश्त को इंग्लिश में मेमोरी कहा जाता है। इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है इजाफा। इजाफे को इंग्लिश में इंक्रीज कहा जाता है। इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब है सन्नत। सन्नत को इंग्लिश में इंडस्ट्री कहा जाता है। इंक। इंक का मतलब है रोशनाई। रोशनाई को इंग्लिश में इंक कहा जाता है। इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब है कीड़ा। कीड़े को इंग्लिश में इंसेक्ट कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है आला। आला को इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब है बीमा। बीमा को इंग्लिश में इंश्योरेंस कहा जाता है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है दिलचस्पी। दिलचस्पी को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहा जाता है। इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब है इजाद। इजाद को इंग्लिश में इन्वेंशन कहा जाता है। आयरन। आयरन का मतलब है इस्त्री। इस्त्री को इंग्लिश में आयरन कहा जाता है। जेली। जेली का मतलब है लुआब। लुआब को इंग्लिश में जेली कहा जाता है। ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है जोड़ना। जोड़ने को इंग्लिश में ज्वाइन कहा जाता है। जर्नी। जर्नी का मतलब है सफर। सफर को इंग्लिश में जर्नी कहा जाता है। जज। जज का मतलब है मुंसिफ। मुंसिफ को इंग्लिश में जज कहा जाता है। रेंज। रेंज का मतलब है हद। हद को इंग्लिश में रेंज कहा जाता है। रेट। रेट का मतलब है नर्ख। नर्ख को इंग्लिश में रेट कहा जाता है। सेंड। सेंड का मतलब है रेत। रेत को इंग्लिश में सेंड कहा जाता है। साउंड। साउंड का मतलब है आवाज। आवाज को इंग्लिश में साउंड कहा जाता है। सूप। सूप का मतलब है शोरबा। शोरबे को इंग्लिश में सूप कहा जाता है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वोकेबलरी। अगर आपको पसंद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द न्यू वोकेबलरी मिल सके। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने रिश्तों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।
पाकिस्तान जिंदाबाद।